गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य स्थापित हुआ था। तो इसी विषय में आपको कुछ हिमाचल की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रदान करेंगे आपको। सबसे पहले हम हिमाचल का आपको मैप से स्टार्ट करते हैं कि हिमाचल बना कैसे है, उसके कौन से 12 ज़िले हैं और कैसे उसके डिवाइड हुआ, कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट्स बने, कब कब क्या क्या बना। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरी वीडियो देखोगे और हिमाचल के बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं अपना साउथ साइड से, जो हमारा है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। आइए, ये जो हम बना रहे हैं मैप में, ये है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये सबसे साउथ में आता है हिमाचल प्रदेश के ज़िलों में से। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बनाएंगे आपका सोलन ज़िला। सोलन ज़िला बिल्कुल सिरमौर के साथ सटा हुआ ज़िला है। ये बन गया आपका सोलन ज़िला। चलिए आगे बनाते हैं हम शिमला। शिमला काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये पहले महासू के नाम से भी जाना जाता था। ये सिरमौर और सोलन के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं आपके किन्नौर पे। ये वो वाले एरियाज हैं जो बिल्कुल ईस्ट में हैं हिमाचल के, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। किन्नौर का बॉर्डर ज़्यादातर चाइना के साथ लगता है और ये जितना भी एरिया, ये वाला एरिया बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारा एरिया आपका उत्तराखंड का है। ये सारा चीन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम आप लेके चलते हैं आपको लाहौल स्पीति बनाते हैं। सबसे बड़ा जिला हिमाचल का कौन सा है? लाहौल एंड स्पीति। देखो, लाहौल अलग जगह है और स्पीति अलग है, ये इकट्ठा मिलके एक बना है। यहाँ एक विधानसभा सीट है पूरे जिला की और ये सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। लाहौल स्पीति के ऊपर अपना जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो जाता है और इस साइड चीन, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट हो जाता है लाहौल स्पीति में। चलिए, ये लाहौल स्पीति हो गया। फिर हम बारीक बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू लाहौल स्पीति के बिल्कुल नीचे स्थित है, साउथ में स्थित है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम कुल्लू का बिल्कुल सटीक तरीके से मानचित्र तैयार कर रहे हैं। ये अपना कुल्लू है। यहाँ से कुल्लू एंड शिमला से ब्यास सतलुज रिवर्स फ्लो करती है। हम ऐसे ही आपको नदियाँ भी बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ्लो करती है। चलिए अगली बारी आती है आपकी मंडी की। कुल्लू के बिल्कुल साथ में है मंडी जिला। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हद तक हिमाचल की बहुत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, मंडी के बाद आपका आता है कांगड़ा। चंबा आता है। चंबा सबसे नॉर्थ में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर और इस साइड पंजाब बॉर्डर टच होता है। धौलाधार घाटियाँ, नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं चंबा से, बहुत कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे आपसे। फिर आता है आपका कांगड़ा जिला। ये आपका कांगड़ा जिला है। ओके,
अब कांगड़ा के बाद आपका आता है हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर। ये छोटे छोटे ज़िला हैं अपने हिमाचल के। बिल्कुल, अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, इसका घनत्व क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है इसमें। यह मंडी से बिल्कुल सटीक लगता है। फिर आता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर सोलन और उसकी बाउंड्री बनाता है अपना। ओके, ये आपका आ गया बिलासपुर। फिर आता है आपका उन्ना। उन्ना आपका देखो, आपको ये पता होना चाहिए पेपर के हिसाब से कौन सा ज़िला किसके साथ बॉर्डर है। उन्ना ज़िला आपका हमीरपुर और कांगड़ा के साथ बॉर्डर बनाता है और बिलासपुर के साथ भी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है। आइए मैं इसका नाम लिख देता हूँ आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स का। ये आपका हो गया चंबा। ये आपका हो गया लाहौल एंड स्पीति। ये आपका हो गया कुल्लू। ये आपका हो गया किन्नौर। ये आपका हो गया शिमला, जो कि हमारी राजधानी भी है और ब्रिटिश काल में समर कैपिटल रही है ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ये आपका हो गया सिरमौर। मिनट में इसका थोड़ा सा आपको सिरमौर। ये आपका हो गया सोलन। ये आपका हो गया मंडी। ये आपका हो गया बिलासपुर। ये आपका हो गया उन्ना। ये आपका हो गया हमीरपुर। ये आपका हो गया कांगड़ा। तो ये आपके ज़िले हैं 12। इनके आपको हेडक्वार्टर्स ध्यान रखने हैं, किसका कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स मौजूद है। ओके, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम से उनके हेडक्वार्टर्स के नाम नहीं है, और सॉरी, जिसके अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं उनके नाम से कोई जगह नहीं है। एक है किन्नौर, एक है सिरमौर। ऐसा कोई इनका नाम नहीं है, कोई प्लेस का नाम नहीं है। बाकी जितने भी ज़िला हैं ये स्थान के नाम पे रखे गए हैं। ओके, अब मैं आपसे कुछ एक डिस्कस करता हूँ। जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये सारा है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड आ गया आपका। ये चीन आ गया। ये जम्मू एंड कश्मीर ये आ गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू इस साइड चला गया, अब यूटी बन गया है। तो ये सारा आपका एरिया आ जाता है, जो ऊपर वाला आ जाता है ये है लद्दाख, यूटी। ये ध्यान रखना आपको। और इस साइड आपका पंजाब आ जाता है। ओके, तो ये आपका पूरा मैप है। चलो आगे हम इससे डिस्कस करते हैं कि ये मैप बना कैसे है, कहाँ से इस मैप का योगदान मिला, कहाँ से इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग में समझाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ, 2-4 मिनट में, ज़्यादा नहीं लूँगा आपसे। चलिए, सबसे पहले क्या हुआ था, अपना हिमाचल प्रदेश का नाम, हिमाचल प्रदेश का नाम,
HP हिमाचल प्रदेश, इसका नाम कब पड़ा था? 15 अप्रैल 1948 को इसका नामकरण हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? 26 जो शिमला हिल स्टेट्स हैं उनको आपस में मर्ज किया गया था। शिमला हिल स्टेट्स को आपस में मर्ज किया गया था। आप एक ग्राफ बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं और आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसमें 26 शिमला हिल स्टेट्स एंड 4 पंजाब हिल स्टेट्स, ये पंजाब हिल स्टेट्स को आपस में मर्ज किया गया था। और क्या बनाया गया था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस, CCP, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948। आप देखा होगा आपने हिमाचल डे 15 अप्रैल को भी मनाया जाता है, तो इसमें होगा। और इसका हेडक्वार्टर ब्रिटिश इंडियन फॉरेन ऑफिस शिमला में है, वहाँ था, जो कि आग लगी थी 9 मई 1957 को, जो कि आग में झुलस गया था। उस टाइम पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से थे? इस टाइम पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 4। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट से 12 डिस्ट्रिक्ट बनने का सफ़र इस 15 अप्रैल 1948 से लेके इस 25 जनवरी 1971 तक का हम आपको सारा डिस्कस करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में बताया जाता है, ये सारा इसका वर्णन होता है। इस टाइम पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे वो कौन कौन से थे? नंबर 1 चंबा, नंबर 2 महासू, नंबर 3 मंडी और नंबर 4 सिरमौर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे पहले। कब बने थे? 15 अप्रैल 1948 को। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब उस टाइम पे इसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। तो पहला चीफ कमिश्नर कौन थे? वो थे फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ कमिश्नर कौन थे आपके? 1948 से ये 1950 तक रहे थे। इनका नाम था श्री NC मेहता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में हिमाचल प्रदेश में। श्री NC मेहता थे, ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। और देखो ये भी तो पता है। और वाइस चीफ कमिश्नर कौन थे? चीफ कमिश्नर का नाम सभी को पता है, और वाइस चीफ कमिश्नर कौन थे उस टाइम के बाद में? उनका नाम बताएं अगर किसी को याद है। उस टाइम पे वाइस चीफ कमिश्नर कौन थे? उनका नाम है E. पेंडरल मून, ये थे इनका नाम, E. पेंडरल मून, जो कि वाइस चीफ कमिश्नर थे। और ये फर्स्ट वाइस चीफ कमिश्नर थे और सेकंड चीफ कमिश्नर बने थे। किसके बाद? NC मेहता के बाद सेकंड चीफ कमिश्नर बने थे NC मेहता के बाद। और पहले वाइस चीफ कमिश्नर थे E. पेंडरल मून, ये ध्यान रखिएगा आप। और थर्ड चीफ कमिश्नर कौन थे? अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। ये पहले चीफ कमिश्नर, सेकंड चीफ कमिश्नर और थर्ड चीफ कमिश्नर थे हमारे भागवन सहाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवन सहाय 1951 से 52 तक रहे थे ये। और ये कब से रहे थे? इसका कार्यकाल कब था? 1950 से 51 तक का कार्यकाल था E. पेंडरल मून का। और NC मेहता 48 से 50 तक। चलिए अब क्या हुआ? अब इतना आपको नहीं बताना। उस टाइम सेक्रेटेरिएट कहाँ था? हिमाचल धाम में सेक्रेटेरिएट था। उसको बोलते हैं, जो सेक्रेटेरिएट बोलते थे उनको, उस टाइम की बात है, जो सेक्रेटेरिएट जहाँ पे ऑफिशियल काम होते थे उसको बोलते थे हिमाचल धाम। ये इम्पोर्टेंट है,
हिमाचल धाम, धाम खाने वाली धाम भी होती है। तो उस टाइम पे जो इसका सेक्रेटरी था वो था हिमाचल धाम कहते थे उसको। चलिए नेक्स्ट हम वो करते हैं। अब कुछ मैं एडॉप्शंस बताता हूँ 1950 में क्या क्या हुई थी हिमाचल में। जो सोलन कैंटोनमेंट था, कोटगढ़ था, कोटखाई था, वो ईस्ट पंजाब का था हिस्सा, उसको आप ट्रांसफ़र कर दिया था महासू में। महासू जो डिस्ट्रिक्ट था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। दो यूपी के दो विलेजेस थे, दो विलेजेस एक यूपी के थे, इनका नाम था सनगोग एंड भट्टर। देखो उस टाइम यूपी था, उत्तराखंड नहीं था। तो उत्तराखंड तो बाद में बना। तो संगोग और भट्टर था, इसको भी जुब्बल तहसील में ट्रांसफ़र कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश की, जो कि फिर आगे महासू का ही हिस्सा था। महासू बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम की बात है, ठीक है। धरकुलाग, गोयला, जमराहा, नाथल, कुंजियारा, सुरेता, बारागांव, ये जंगल था। और ये पेप्सू का एरिया था। पेप्सू एक बहुत बड़ा स्टेट था उस टाइम के बाद में। दिल्ली से स्टार्ट होता था, पंजाब सारा इसमें पेप्सू में आता था। और ये हुआ था ट्रांसफ़र महासू डिस्ट्रिक्ट में। ओके चलिए, और ऐसा कुछ है। चबरोट एरिया ऑफ पेप्सू वाज मर्ज्ड इनटू कसुम्पटी तहसील में चबरोट एरिया ट्रांसफ़र हुआ था ये हिमाचल में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि सितंबर 1951 में क्या हुआ था। 1951 हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। एचपी पार्ट, ये देखो ABC स्टेट्स बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस टाइम पे। तो हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, फिर बाद में जाके ये अबॉलिश कर दिया था। पहले यही था पार्ट सी स्टेट। और मेजर जनरल हिम्मत सिंह वाज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर? वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पार्ट सी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे हिमाचल में। 1951 में इलेक्शंस हुए थे। टोटल कितनी सीट्स पे इलेक्शन हुए थे? 36 MLAs बने थे। ओके, और इलेक्शन हुए थे नवंबर 1951 में, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप ये बात। और कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी उस टाइम की बात है। कांग्रेस को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर में जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, तो हिमाचल में भी ऑब्वियसली कांग्रेस को ही मेजॉरिटी मिलेगी। और इसमें 24 सीट्स इनकी आई थी, 26 सीट्स आई थी। और किनको CM बनाया गया था? फर्स्ट CM डॉक्टर YS परमार। ये इनको हिमाचल निर्माता भी कहा जाता है। तो ये मार्च कब CM बने थे? मार्च 24, 1952 को फर्स्ट CM हिमाचल प्रदेश के बनाए गए थे। बिफोर इट वाज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब ये हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी स्टेट बन चुका है। स्टेट का नाम हिमाचल, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि स्टेट का नाम हिमाचल में कब जोड़ा गया था, तो वो आएगा सितंबर 1951। ये मत बोलना कि स्टेट हुड मिला था 25 जनवरी 1971 को। स्टेट का नाम हिमाचल के साथ जुड़ा था सितंबर 1951 को, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बिलासपुर बहुत इंपॉर्टेंट है जिला हमारा, बिलासपुर। ये पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। बिलासपुर बनाया गया था पार्ट सी स्टेट। बिलासपुर पार्ट सी स्टेट, ये भी पार्ट सी स्टेट था। जैसे हिमाचल एक पार्ट सी स्टेट था, वैसे बिलासपुर भी था। ये मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश के साथ, जोड़ा गया था इसको। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1954। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जुलाई 1954। बिलासपुर कब हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था?
पार्ट सी स्टेट, जो बिलासपुर पार्ट सी स्टेट कहा जाता था, वो हिमाचल प्रदेश में कब जोड़ा गया था? 1 जुलाई 1951 को जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, आपके ध्यान रखिएगा। और इसके जोड़ने से पहला इसके पार्ट सी स्टेट बिलासपुर को जोड़ने से हिमाचल प्रदेश की टोटल सीट्स हो गई थी असेंबली की 41। पहले कितनी थी? 34, आई थिंक 34 थी। चलो अब कितनी होगी? 41। चलिए मैं कुछ और बेहतरीन ढंग से आपको इसमें समझा देता हूँ। चलिए अब एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था 1954 में। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था, ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। नाइनटीन 54 में क्या सेटअप किया गया था? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। ये सेटअप किया गया था 1954 में। अब एक जस्टिस फैजल अली थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। जस्टिस फैजल अली, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कब किया गया था? 29 दिसंबर 1953 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। उसके 2 मेंबर थे, डॉक्टर के.एम. पनिकर, एच.एन. कुंजरू। ओके, द कमीशन रिकमेंडेड मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब बाय मेजॉरिटी ऑफ अगेंस्ट 2-1 वोट्स। देखो मैं एक मिनट थोड़ा आपको और क्लियरली इसका बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? जस्टिस फैजल अली चेयरमैन थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जानने के लिए। जस्टिस फैजल अली ये थे इसके चेयरमैन। और 2 मेंबर कौन थे? फर्स्ट वाज डॉक्टर के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू। ये 2 मेंबर थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हुआ क्या था कि मर्जर ऑफ हिमाचल, पंजाब के साथ जो हिमाचल मर्ज करने की बात आई थी, वो लाई गई थी। 2 वोट्स डाली गई थी और इन तीनों में से 2-1 की मेजॉरिटी से हिमाचल को मर्ज किया गया था पंजाब के साथ। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और फिर हिमाचल इसके उसमें और डॉक्टर वाई.एस. परमार जी की अध्यक्षता में यूटी बनाया गया। यूटी कब बनाया गया? यूटी बनाया गया था, पहले पार्ट सी स्टेट था, अब यूटी बनाया गया। यूटी बनाया गया हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था हिमाचल प्रदेश यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाता हूँ, थोड़ा हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। यूटी बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ से 25 जनवरी 1971 तक यूटी ही रहा हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखने वाली बात है। 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूटी ही रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि हिमाचल प्रदेश कब से कब तक यूटी रहा। 1 नवंबर 1956 से 25 जनवरी 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूटी रहा।
चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के यूटी के टाइम? फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्वेश्चंस भी रहेगा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब हिमाचल यूटी बना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं। तो पहला क्या नाम था इनका? श्री बजरंग बहादुर सिंह। श्री, जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं तो यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर अहम रोल अदा करते हैं। बजरंग बहादुर सिंह, ये हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और 41 टेरिटरी काउंसिल बनाई गई थी, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो अब यूटी बन गया हिमाचल प्रदेश, तो यूटी बनने से क्या नुकसान हो गया हमारा? एमएलएस को हटना पड़ा और 41 मेंबर टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई। टेरिटोरियल काउंसिल का गठन हो गया। कब हुआ? दिसंबर 1956 में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और टेरिटरी काउंसिल का पहला इलेक्शन मई जून 1957 में हुआ। और चेयरमैन कौन थे टेरिटरी काउंसिल के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1957 को ठाकुर करम सिंह इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए। ये जो नाम है ना हिमाचल प्रदेश में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। ये इनके क्या मंडी से थे ये ठाकुर करम सिंह। ये इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। किसके? टेरिटोरियल काउंसिल के, ध्यान रखना। ये टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए थे? ठाकुर करम सिंह। कहाँ से थे? मंडी से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको याद करने की बात है। चलिए नेक्स्ट हम आपके पास अब देखो आगे आगे चल के बहुत कुछ चेंजेस आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आए थे। और फिर जॉइंट आईएएस आईपीएस कैडर क्रिएट हुआ था हिमाचल और पंजाब के लिए 1900, हिमाचल और दिल्ली के लिए 1957 में, फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये हो रहा था, वर्क कर रहा था, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हिल 1 नवंबर 1966 को 4 और डिस्ट्रिक्ट्स जुड़े थे। एक 4 मोर डिस्ट्रिक्ट्स कौन से जुड़े थे? 4 मोर डिस्ट्रिक्ट्स जोड़े गए थे। 4 मोर डिस्ट्रिक्ट्स कब जोड़े गए थे हिमाचल प्रदेश में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1966 को। कौन कौन से थे? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति and Shimla, along with Nalagarh area of Ambala district and parts of Unna Tehsil of Hoshiarpur and Dalhousie Baklo of Gurdaspur district were integrated into Himachal Pradesh। थोड़ा ध्यान रखने वाली कंसेप्ट है। 96% हिमाचल प्रदेश का टोटल जोग्राफिकल एरिया बढ़ चुका था। 55 अब जोग्राफिकल एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का एरिया हो चुका था। चलिए नेक्स्ट, इसमें और विधानसभा सीट्स हो गई थी टोटल 56 विधानसभा सीट्स हो गई थी, ठीक है। इंक्लूडिंग इसमें 2 नॉमिनेटेड भी थे, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे। तो
टोटल सीट्स 56 रही थी। अब यहाँ पे मर्जर ऑफ नए एरियाज, पुराने एरियाज, फिर हिमाचल में ओल्ड हिमाचल, न्यू हिमाचल का कॉन्सेप्ट भी बहुत देखने को मिला। अब ओल्ड हिमाचल में कौन कौन से आते हैं वो थोड़ा देखने वाली बात है कि ओल्ड हिमाचल में एरियाज कौन कौन से आते थे। ओल्ड हिमाचल में जो नाम आते थे आप वो थोड़ा ध्यान रखिए। चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, शिमला, एक्सेप्ट कैपिटल के बिना, एक्सेप्ट कैपिटल, शिमला पूरा एरिया कैपिटल के बिना, और सोलन, अर्की, ये सारे अर्की तहसील ऑफ सोलन की थी, ये सारे ओल्ड हिमाचल में थे। और इसका एरिया ओल्ड हिमाचल का कितना था, 48.4%, और इसकी पॉपुलेशन थी एरिया, और इसकी पॉपुलेशन थी जो वो टोटल पॉपुलेशन की 52.3% ये थी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और जो न्यू हिमाचल था, न्यू हिमाचल, इसमें कौन कौन से एरियाज आए। न्यू हिमाचल में जो एरियाज आए वो थे आपके कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, हमीरपुर जो मैंने आपको पहले बता दिया है, उन्ना, कसौली, नालागढ़ एंड कंडाघाट तहसील ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। ये सारी तहसील्स हैं, दोनों नालागढ़ कसौली और कंडाघाट सोलन डिस्ट्रिक्ट की तहसील्स हैं, ये इसमें ऐड हुई थी। और ये जो अहम जानकारी है कि इसका एरिया, टोटल एरिया का कितना था न्यू हिमाचल का, 51.6% एरिया, और पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी थी उस टाइम पे टोटल की न्यू हिमाचल की, 47.7% ये जनसंख्या और एरिया था न्यू हिमाचल का। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966 में, और इस टाइम 63 सीट्स हो गई थी विधानसभा की। जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, क्योंकि पंजाब बन गया था उस टाइम पे 1966 में, तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 आया था, और इसने फिर एमएलए की सीट्स 63 कर दी थी, जिसमें 60 इलेक्टेड थी और 3 नॉमिनेटेड सीट्स थी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली अहम बात रहेगी। ठीक है, और अब सितंबर फिर 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ। 25 जो आज की डेट है आपकी, जिसको हम आप सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी 1971 को क्या किया था। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी जी ने गिरजा मैदान, जो अब रिज भी कहते हैं जिसको, उस पर इनॉग्रेशन की थी, और 18वां स्टेट इंडिया हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया था, किसका, यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रहती है इसमें से, हमारे को स्किप भी हो गई थी। और सितंबर 1 1972 को, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, सितंबर 1 1972 को हमीरपुर उन्ना डिस्ट्रिक्ट निकाले गए थे कांगड़ा में से, हमीरपुर और उन्ना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से निकाले गए थे, और शिमला एंड महासूर रीऑर्गेनाइजेशन टू शिमला एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। नंबर ऑफ फिर 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे, जो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, आपको ये जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स आज आपको बताए हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें हो गए थे। फिर लास्ट में आपके, एक मिनट,
ओके, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जितने भी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स थे ये कैसे कैसे मर्ज हुए, और ये आपके सामने जो मैप था ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए थे हिमाचल प्रदेश के। ये बने थे। देखो, स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को दिलवाया गया था, 18वां स्टेट बना था, पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे टोटल 1 सितंबर 1972 को। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होना। 12 डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के तब नहीं बने थे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहेगी। अब और इसमें फिर उसके बाद 1971 में आपका जब स्टेट बन गया तो हिमाचल हाई कोर्ट का भी निर्माण किया गया, हिमाचल हाई कोर्ट बनाया गया, HP पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाए गए और इतने सारे कमीशंस बनाए गए। तो एट द लास्ट अभी हम वाइंड अप करते हैं आपका सेशन। हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था आपके साथ, तो हम यही चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और हमें लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको डाउट्स हैं आपके, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को भी। और हम आशा करते हैं आप कोई हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी आपको हिमाचल प्रदेश की वीडियोस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9805230086। ये हमारा एकेडमी का नंबर है, ब्रिलियंट माइंड्स एकेडमी हमारे एकेडमी रहेगी। तो आप सर्च कीजिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको। ओके, सो थैंक यू।